जी शुक्रिया आपके सवाल का। आज सुबह मुझे भी ये पता चला है कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि जी कोई सामान शिफ्ट हो रहा है। तो जब मैंने फ़ौरन पूछा है उस वक्त, तो काफ़ी इस पे मुझे परेशानी भी हुई, एक तरह से अफसोस भी हुआ कि एक हमारा रूटीन का ऑपरेशन था जो सिर्फ हमेशा चलता है। हमारा वहाँ वेयर हाउस है, सामान हम रखते हैं, और इस हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है, हक़ाइक़ क्या है। पहली बात तो ये है कि जब से शेख खलीफा बिन ज़ायद अस्पताल का क़याम हुआ है 90s में, उसके बाद इसकी तरफ किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी थी, और ये अस्पताल उस वक्त से अब तक ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल अस्पताल था। मुश्किल से ये एक BHU जितना परफॉर्म कर रहा था। न वहाँ मरीज़ों का आना जाना था, न वहाँ कोई सर्जरीज थी, न वहाँ कोई इमरजेंसी सर्विसेज थी, न गायनी, न लेबर रूम, न कुछ। जब हमने चार्ज लिया था और हमने पहले विज़िट किए थे, जिसमें मिनिस्टर साहब भी थे और भी क़यादत थी पार्टियों की या जो भी थी, हमेशा उनकी शिकायत आती थी कि जी अस्पताल को फंक्शनल कराएं। तो जब हमने पहले विज़िट किए थे तो हमें ख़ुद भी बड़ा अफसोस हुआ था कि ये बड़ा अच्छा अस्पताल है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये 2 बजे तक बंद हो जाता था, उसके बाद तो अस्पताल में कोई मिलता नहीं था। उसके बाद हमने इसको फोकस किया है, और उसके बाद हमने इस अस्पताल के अंदर रिनोवेशन की है, पीड्स के अंदर, इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कराई हैं। उसके बाद जो उसका MRI नॉन फंक्शनल था वो फंक्शनल करवाया। CT स्कैन हमें नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड से जो मिला था वो हमने इंस्टॉल कराया, उसका इफ्तिताह करवाया। उसके अलावा हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसके अंदर दिए। उसके बाद हमने एम्बुलेंसेज इसको दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये अस्पताल फंक्शनल हुआ। और आज जो कि दोपहर तक मैंने कहा बंद हो जाता था, उस अस्पताल में आज 24 घंटे सर्विसेज हैं। उस अस्पताल में आज रोज़ाना 2000 तक की सीज़न में OPD चल रही होती है। आपकी 2 इमरजेंसीज 24 घंटे चलती हैं, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज, जनरल सर्जरी की 24 घंटे हैं, और गायनी सर्विसेज जिसमें सिजेरियंस, लेबर रूम की सर्विसेज हैं, वो 24 घंटे हैं। इससे पहले आपको यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते थे, अब वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हैं। इसकी खाली पोजीशनों पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा है, और रेगुलर पोजीशंस इसकी कमीशन भेजी हैं ताकि रेगुलर अपॉइंटमेंट भी इसके ऊपर हो सके। ये सर्विसेज भी हमने दी हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपके इल्म में है, हमने इसके लिए कैथ लैब का भी प्रोक्योरमेंट की है, और हम यहाँ पे कैथ लैब शुरू करवाने चाहते हैं। कैथ लैब से मुराद ये है कि एंजियोप्लास्टी होगी, एंजियोग्राफी होगी, यहाँ पे लोगों के स्टंट लग सकेंगे, ये हम कराना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इस गवर्नमेंट ने की हैं, ये किसी के नज़र में नहीं है, और इम्प्रेशन ये है कि जैसे ये अस्पताल हमारे फोकस में ही नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस अस्पताल की सर्विसेज हो चुकी हैं। जहाँ तक आज सुबह के वाक़ये का ताल्लुक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। एक तो हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस है जो हमने बनाया हुआ है, और वो भी इफ्तिताह इसी गवर्नमेंट में हुआ है। और वो वेयर हाउस मेडिसिन के लिए, सामान के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होगा, जिसमें सामान रखा भी जाएगा, सामान निकाला भी जाएगा। ये फिर गलत इंप्रेशन है कि जी कोई सामान वहाँ रखे तो निकाले, तो ऐसा लगता है कि जी वो सामान कहाँ जा रहा है। गोदाम इसीलिए होता है कि उसमें सामान रखा भी जाता है, निकाला भी जाता है। और बीच में ये जो आज कैथ लैब की जो बात हो रही है कि जी कैथ आपका निकाला जा रहा था, उसमें यह था कि हमारा कार्डियक इंस्टीट्यूट तैयार पड़ा है, और बीच में लोग कराची जा रहे हैं दिल के छोटे छोटे मसाइल के लिए, वो कैबेज हो, सर्जरी हो, या स्टंट्स हो, या कुछ और पेचीदगियाँ हो। तो हमारा इंस्टीट्यूट तैयार था। फिर हमने CM साहब को ये तजवीज़ दी कि जब तक नया जो इस इंस्टीट्यूट का सामान आ रहा है, जिसकी हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, ये ईरान वॉर की वजह से सप्लाई चेन इसका डिस्टर्ब है, 2-3 महीने लगेंगे उस सामान को आने में, जिसकी डिलीवरी डेट्स हमें मिल चुकी हैं। तो CM साहब की मीटिंग में ये तजवीज़ हमने रखी थी, जो उन्होंने एग्री की कि जी जब तक वो सामान आता है, जो कि ये भी कैनन का है, वो भी कैनन का है, वो लेटेस्ट वर्जन है, वो सामान आएगा तो वो हम शेख जायद में इंस्टॉल करेंगे, उससे शुरू करवाएंगे। और ये जो पुराना कैथ लैब है उसको हम इंस्टीट्यूट ले आते हैं। फ़िलहाल ये दिल के जो इश्यूज़ हैं, अमराज हैं, जो लोग इधर उधर जाते हैं, तो वो हम यहाँ संभाल लेंगे। और ये पूरे बलूचिस्तान का है, ये किसी शहर के एक हिस्से या दूसरे हिस्से का नहीं है। इस पर हर किसी ने मुस्तफ़ीद होना था, और कराची जाने की तकलीफ़ से बचना था, या कहीं और सूबे की जाने की तकलीफ़ से बचना था। तो ये जब फैसला हुआ, तो आज रूटीन में वही कैथ लैब हम शिफ्ट करा रहे थे कि जी यहाँ इंस्टॉल हो जाए। और फिर लोग आते हैं और कहते हैं कि जी कोई सामान शिफ्ट हो रहा है, या इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। और जब इसका मुझे पता चला है तो मुझे अफसोस भी बड़ा हुआ है,
افسوس ان سینس کہ وہ ہم سے آپ پوچھ لیں، آپ پتہ کروا لیں. ایم ایس وہاں بیٹھا ہوا ہے، اسپیشل سیکرٹری ہے، میں ہوں، ہم جسٹ اے کال اوے کہ جی یہ کیا سلسلہ ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کون سا سامان کہاں جا رہا ہے. اب ہر کوئی موبائل پکڑ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ آباد اور مرد آباد شروع کر دیتا ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. آپ ایسی وہ نفرت کا باعث بنے گا، غلط فہمیوں کا باعث بنے گا. تو اس سے مجھے کافی افسوس ہوا ہے. ادروائز آپ کے علم میں ہے کہ اس گورنمنٹ نے جتنا ہیلتھ کو فوکس کیا ہے، مجھے بتائیں کہ پہلے کسی نے کیا. یہی سی ایم صاحب میر سرفراز صاحب کی گورنمنٹ میں ہیلتھ کے اندر الحمدللہ 17-18 مہینے سے پولیو کا ایک کیس نہیں آ رہا. ہماری روٹین امیونائزیشن جو کہ 38% پہ تھی، وہ اب آ کے 54% پہ آ گئی ہے. جو روبیلا کیمپین چلی ہے وہ ریکارڈ کیمپین چلی ہے بلوچستان کو، اس پہ بہت اپریسیشن مل رہی ہے. آپ نے ٹی بی کی اسکریننگ کی کیمپین کی ہے جیلوں میں، ان کے انمیٹس کی اور باقی چیزوں کی اس سے پہلے نہیں تھی. ہیلتھ کے اندر آپ کا ٹراما سینٹر کا افتتاح ہونے لگا ہے، کارڈیک انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہونے لگا ہے. کینسر ہاسپٹل جو کہ شیخ زائد کے اندر ہی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم وہ شروع کروا سکیں. بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا افتتاح کرانے لگے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت انیشیٹوز ہیں ڈاکٹروں کے ذریعے کے، میڈیسن کے اویلیبلٹی کے، ایچ آر کی ٹریننگز کے. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے فوکس اگر اس پہ نہیں تھا تو اور یہ کیا ہے. تو اس کے باوجود بھی اور صرف اتنا سمپل بنا دینا کہ جی سامان یہاں سے نکالا جا رہا ہے، کہیں لے جایا جا رہا ہے. اور آج تو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا غوث آباد کی بھی بات ہوئی ہے کہ جی غوث آباد کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. غوث آباد کو ان کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ خود وہاں جائیں اور اس کو چیک کریں کہ غوث آباد کا بھی افتتاح ہو چکا ہے. غوث آباد کا اسپتال بھی 24 گھنٹے کی سروسز دے رہا ہے. وہاں لیبر روم ہے، وہاں پہ لیبارٹری کی سروسز ہیں، وہاں پہ او پی ڈی کی سروسز ہیں، وہاں فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں. اس کا بھی افتتاح ہو چکا ہوا ہے اور اس کو ہم نے اکوپمنٹس بھی دیے ہیں، انسٹرومنٹس بھی دیے ہیں. یہی میڈیا والے تھوڑی سی زحمت کر لیں، سیاب کے اندر ہی ہے، چلے جائیں وہاں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ویڈیو کرنا ہے، جو کہنا ہے کہہ لیں. تو حقائق کو جان لیں، چیزوں کو سمجھ لیں، ایسی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں. اس سے مجھے تھوڑا افسوس ہوا ہے.